हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग सब। होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड हेल्दी। जहाँ कहीं पे भी हो, आपके घर में, आपके गांव में, जहाँ कहीं पे भी हो, सेफ हो। और रूल के हिसाब से वैसे तो 1 जून को अपना कॉलेज शुरू हो जाता है। एसवाई के बच्चे टीवाई में जाते हैं, एफवाई के एसवाई में आते हैं। सिर्फ एफवाई के क्लास अपने थोड़े लेट शुरू होते हैं, तो 1 जून से तो वैसे तो लेक्चर शुरू ही हो जाते हैं। और अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है पहले दिन। तो ऐसे समझो कि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर में ना ही तो मैं सिलेबस के बारे में बात करने वाली हूँ, ना एग्जाम पैटर्न के बारे में, ना ही पढ़ाई के बारे में। तो आज किस बारे में बात करें? आज सिर्फ ऐसे ही हम लोग गप्पे मारेंगे। एक इनफॉर्मल मीटिंग समझो इसको। इस लॉकडाउन के दौरान हम सब घर में बैठे हैं, तुम, मैं, हम सब। और इस दौरान मेरे जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उनको मैंने जिस तरह से समझा है, मैंने जो नोट डाउन किए हैं, वो तुम लोगों के साथ शेयर करूं ऐसे मुझे लगा। और इसी के लिए आज ये वीडियो है। मुझे पता है तुम ऑल ऑफ यू आर ईगर टू नो कि कॉलेज कब शुरू होगा, और अगर शुरू होगा तो किस तरह से सिचुएशन होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और कैसे हम लोग आने वाले हैं, कैसे अटेंड करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ना ये सब सवाल बाजू में रखते हैं। थोड़ी देर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, जीवन जीने की कला, जो आज की सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है ना, we all have come at one point कि everyone doesn't have the road, everyone is not able to see the road ahead। बहुत सारे सवाल सिर्फ तुम्हारे मेरे मन में नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स के मन में है, और हर एक बंदे के मन में आज बहुत सारे सवाल है कि आगे क्या करना है। फ्यूचर एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, तो ऐसे में क्या करें, और इसी के बारे में बात करेंगे। और ये एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सी ड्यूरिंग ऑल दिस लॉकडाउन पीरियड, ये जो हमें टाइम मिला है, वो टाइम मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्रूटफुली यूज किया है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि आई हैव टॉक्ड विथ मेनी इंटेलेक्चुअल पीपल, लाइक एजुकेशनलिस्ट होंगे, कुछ एजुकेशन के सेक्टर में एक्टिविस्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनके साथ मीडिया से रिलेटेड पर्सन्स हैं, कुछ मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं। और इन डिस्कशंस के दौरान जो इनसाइट्स मुझे मिले हैं, वो तुम सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि सिचुएशन ऐसे है ना आज हमारे इर्द गिर्द घर में कि सबका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, पूरा एनवायरमेंट डिस्टर्ब्ड है। भले हमारे आजू बाजू का एनवायरमेंट, हवा, पानी सब क्लीन हो गया है, लेकिन मन पोल्यूटेड हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ी बातें करते हैं आज। बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आने वाले समय में साइकोलॉजिकल हेल्थ या साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारे बढ़ने वाले हैं। और इसके लिए धीरे धीरे हम लोग सब देखेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, या जैसे जैसे हम लोग रियलिटी को फेस करना शुरू करेंगे, तो वैसे वैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। तो बेटर है कि तुम, जो मेरे बच्चे हैं, जो आज मुझे देख रहे हैं, हमें खुद अपने आप में आने वाले साइकोलॉजिकल चेंजेस को एकदम राइट टाइम पे पहचानना है, और उनके साथ उनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना है। तो उसको हैंडल कैसे करें? तो बहुत सादे सादे छोटे छोटे से उपाय है, वो आज मैं डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी तुम्हारे साथ। सबसे पहले तो मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, या मेरा साइकोलॉजिकल हेल्थ खराब हो रहा है, ये पहचानना क्यों जरूरी है। अभी देखो टीवी पे और बहुत जगह पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें फिजिकल हाइजीन मेंटेन करना है।
मतलब वो 20 सेकेंड तक हाथ धो, बाहर जाओ तो सैनिटाइजर यूज करो, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। ऑल दिस इज फॉर फिजिकल हाइजीन। बट फिजिकल हाइजीन हमारा कब मेंटेन रहेगा? जब तुम्हारा मेंटल हाइजीन या साइकोलॉजिकल हाइजीन प्रॉपर है। क्योंकि हमारा मेंटल या हमारा जो मन है उसमें आने वाले इमोशंस जो है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के ऊपर असर करते हैं, और इसीलिए साइकोलॉजिकल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगी। अभी ये साइकोलॉजिकल हाइजीन डिस्टर्ब हो रहा है, ये कैसे पहचाने? तो 4 तरह के इमोशंस तुम्हारे आजू बाजू में या बहुत कंटिन्यूअसली तुम्हें अगर दिखते हैं खुद में, और ये पहचानने के लिए खुद को पहले तो खुद का ऑडिट करना पड़ेगा। ये 4 इमोशंस है एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड गिल्ट। फिर से सुनो, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड गिल्ट। एंगर मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है, अचानक से शायद तुम्हारे एंगर का लेवल बढ़ गया है घर में। अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तुम्हारे एज का मेरा बच्चा है, ही इज अ वेरी पोलाइट बॉय वैसे तो देखा जाए, लेकिन अचानक से वो बहुत एंग्री होने लगे, बहुत एंगर से, बहुत एटीट्यूड से हम लोगों के साथ बात करता है। तो ये एंगर लेवल कहीं ना कहीं पे हर एक बंदे में बढ़ चुका है आजकल, देखते हैं हम लोग। दूसरी चीज डिप्रेशन आ रहा है, बहुत डर भी लग रहा है कि कैसे करे सिचुएशन को आगे, और ये डर का माहौल हमारे घर में ही हम लोग देख रहे हैं। कई घरों में सिचुएशंस ऐसी है कि फाइनेंशियल इश्यूज है पेरेंट्स के सामने, उनके लिए फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है कि आगे कैसे होगा बच्चों का। एजुकेशन ही नहीं, सिर्फ एजुकेशन तो एक अलग सवाल है, घर कैसे चलेगा ये सवाल है। अभी जो बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने सवाल है कैसे करेंगे, ये डर है। तो इसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे। सो एंगर, डिप्रेशन, गिल्ट। गिल्ट किस बात का? कि अभी शायद 2 महीने खत्म होने को है, और अभी हम लोग 5वां लॉकडाउन या फर्स्ट अनलॉकडाउन की तरफ की फेज में है। तो इस दौरान हम लोग ने प्रॉपर कुछ चीजें की नहीं है, कुछ प्रॉपर अगर टाइम का प्रोडक्टिव यूज नहीं किया है, तो अभी कुछ गिल्ट आ रहा है इस बारे में, या कुछ पेरेंट्स के मन में भी कुछ गिल्ट हो सकता है कि प्रॉपर हम लोगों ने फाइनेंशियल सेविंग वगैरह नहीं रखा है कि जो अभी की सिचुएशन में टैकल कर सकते हैं, इसका गिल्ट हो सकता है। और एंजाइटी, ये जो 4 इमोशंस अगर तुम्हारे इर्द गिर्द दिखते हैं तुमको बार बार, तो सोच लो कि तुम लोगों को या हमें मेंटल हाइजीन मेंटेन करने की बहुत जरूरी है। जनरली हम लोग कहते हैं ना कि साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, बट आजकल या आज की सिचुएशन में ये पूरी तरह से उल्टा है कि साउंड बॉडी इन अ साउंड विथ अ साउंड माइंड। साउंड बॉडी या तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग कब होगी? जब तुम्हारा माइंड साउंड है। और साइंस में, रिसर्च ने और एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया है कि अगर आप साइकोलॉजिकली साउंड है तो अपने आप आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने लगती है। और कोरोना वायरस के साथ अगर लड़ना है तो एक ही कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करनी है। अभी सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि कोरोना से डरना है, कोई बात नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन उसको एकदम नॉर्मल भी समझना नहीं है। डर 2 चीजें होती है, एक होता है डर या एंजाइटी जिसको हम लोग बोलते हैं। और एंजाइटी जब आती है जब हम लोग सिचुएशन को देखने के 2 एंगल हैं, उस एंगल को समझो। पहले हो सकता है उस सिचुएशन को डिजास्टर की तरह देखना, और दूसरा एंगल है उस सिचुएशन को डिफिकल्टी की तरह देखना। डिजास्टर की तरह देखने का एंगल मतलब तुम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते हो, ऑल थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। कैलेमिटीज जो आती है तो क्या है वो डिजास्टर है, बारिश आई या फिर भूचाल आया या फिर भूकंप आया, ऐसे जो पानी भर गया, तो ये कैलेमिटी तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, इट इज अ डिजास्टर।
एंड डिफिकल्टी, मतलब कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है और कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उसके साथ तुम जो कंट्रोल में नहीं है उसको प्रॉपरली तुम अपना बेस्ट देकर डील कर सकते हो, तो इट इज अ डिफिकल्टी। तो कोरोना को डिजास्टर नहीं समझो, डिफिकल्टी समझो। क्यों? क्योंकि कोरोना जानलेवा बीमारी नहीं है कि मुझे हुआ तो मैं तुरंत मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। कोरोना की वजह से तुम्हारी जान जा सकती है, ऐसे बॉडी में इम्पैक्ट होगी या ऐसे बॉडी में इश्यूज हो सकते हैं। वो भी कब? जब मेरी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तब। तो मेरे कंट्रोल में क्या है? मुझे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना है। उसके लिए कुछ थोड़ी सा हाइजीन मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, विटामिन सी लेना है। तो विटामिन सी कहाँ से आएगा? नींबू पानी पियो, आंवला, खट्टी चीजें जिससे विटामिन सी मिलने वाला। ये सारी छोटी छोटी सिंपल चीजें वो तो हमारे कंट्रोल में है और वो हम लोग बेस्ट तरीके से तो कर सकते हैं। तो इसको डिफिकल्टी समझो। कोरोना मेरे लाइफ को बर्बाद करने वाला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा संकट है, ये मन से निकाल दो। ये मेरे लाइफ की एक डिफिकल्टी है। क्या ऐसे हुआ है कि लाइफ में आज तक जो जो हम लोगों ने सोचा है वो सारी चीजें हुई फेवरेबली? लाइफ हमारे लिए हमेशा फेवरेबल था क्या? नहीं ना। बहुत, और फिर भी ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस में भी लाइफ के साथ फ्रेंडशिप करके आज के मुकाम तक पहुंचे हैं हम लोग। तो आगे भी यही करना है। सिर्फ आगे चलते हुए एक बात ध्यान में रखनी है कि लाइफ में ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम के साथ ये टॉप अप प्रॉब्लम है छोटा सा, इसको लेकर हमें चलना है। और दिमाग से ये निकाल दो कि कोरोना के लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोई आके जादू की छड़ी घुमाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, इस सिचुएशन को सबसे पहले एक्सेप्ट करो। इस सिचुएशन के साथ और कुछ समय और कुछ साल, शायद हमारे लाइफ टाइम तक हमें चलना है। इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे ना, उतनी जल्दी उसके साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाला समय डिफिकल्ट बहुत है लेकिन रुकने वाला नहीं है। किसी के लिए भी समय आज तक रुका नहीं है। आज तक वायरसेस की जितनी हिस्ट्री है उसमें आप देखो कि पहले बहुत बड़ी वेव आती है, फिर धीरे धीरे वेव चली जाती है। तो अभी सिचुएशन बहुत बड़ी हाई टाइड का है वायरस के, वो धीरे धीरे कम हो भी जाएगा। तो लेकिन जब तक शायद इसके ऊपर वैक्सीन भी बन जाए तो वी विल बी लकी कि इसके लिए हम इससे फाइट करने का एक शील्ड हमारे पास होगा। लेकिन जब तक वैक्सीन बनती नहीं है या इसके ऊपर प्रॉपर मेडिसिन नहीं आता है, तब तक तो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके हमें चलना ही है। सिर्फ दिमाग में अभी सवाल भी आते होंगे कि कॉलेज शुरू होगा तब कैसे होगा। तो इतना समझ लो कि कॉलेज शुरू होगा तो जैसे अभी जो एक्चुअल फ्रंट पे जो लोग, हम लोग तो सब घर में हैं, जो लोग एक्चुअल फ्रंट पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, जैसे पेशेंट्स, डॉक्टर्स है, मेडिकल स्टाफ है या पुलिस है, वो भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके लड़ ही तो रहे हैं ना। 2 महीने बाहर ही है, ऑन फ्रंट है। तो हमें तो उतना भी नहीं है कि डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आना है। हमें सिर्फ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। और कुछ चीजें हम सबको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन जब तुम्हारे पास आती है तो तुरंत रिएक्ट होना नहीं है, पैनिक होना नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आई है उसको पहले देखो कि वो प्रॉपर सोर्स से आई हुई इंफॉर्मेशन है क्या, उसको देखो पहले। दूसरी चीज, कुछ एक बुरी आदतें भी हमको छोड़नी होगी। बुरी आदतें है इनकन्वीनियंस के बारे में बार बार कंप्लेंट करना। जो भी हमें इनकन्वीनियंसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, उसके बारे में कंप्लेंट करना, वो कंप्लेंट करना हमें छोड़ना पड़ेगा। जो भी लाइफ है उसके साथ अभी अडेप्टेबिलिटी,
या उसके साथ एक रूप होकर हमें जीना है। ये एडेप्टेबिलिटी या ये नॉर्मेलिटी कब आएगी? जब हम लोग उसके साथ एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। और एडजस्टमेंट्स करने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। अभी ये कॉम्प्रोमाइज कब होगा? जब उसको एक्सेप्ट करेंगे, और ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब उससे लड़ने के लिए अपने आप तैयारी करोगे। हाँ ठीक है कि तुमने लाइफ के लिए कुछ एम रखे होंगे, कुछ प्लान्स किए होंगे, वो शायद बाजू में पड़ गए हैं या शायद उन प्लान के हिसाब से नहीं होगा, लेकिन ये समय कंप्लेंट करने का नहीं है। ये समय है जो हमें अवेलेबल टाइम है, उसका कितना प्रोडक्टिव यूज हम लोग कर सकते हैं। उस टाइम में कितने लाइफ स्किल्स तुम लोग सीख सकते हो। अभी बहुत सारे लोग मुंबई छोड़ के गए हैं, तो बहुत सारे मेरे जो बच्चे जो टीवाई में हैं, तो मैं हमेशा तुमको क्लास में बोलती रहती हूँ कि स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। सिर्फ डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी बहुत सारे स्किल या सेमी स्किल जॉब के लिए लेबर्स की जरूरत बहुत बड़े पैमाने पे आने वाली है। क्या तो वो स्किल सीखने की तैयारी तुम्हारी है? या ऐसे स्किल अगर जॉब मुझे मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा स्किल मैं या मुझे पसंद है या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या इसके बारे में सोचा है? सोचो इसके बारे में। क्या उन लोग रिटर्न आए तब तक उनका वेट करेंगे, या जो अवेलेबल अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ग्रैब करेंगे? ये तुमको सीखना है। सिचुएशन की तरफ देखने का अपना नजरिया बदलो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। अपने कॉलेज का ही एक प्यून है, उसकी लड़की ने, अभी तुम्हारे ही एज की होगी लड़की, नई नई केक बनाना सीखी। केक अभी लॉकडाउन के दौरान दुकानें तो बंद थी, लेकिन सेलिब्रेशंस तो बंद नहीं थे ना। लोग घरों में सेलिब्रेशन कर ही रहे थे। लोगों ने हाइजीनिक और घर में बना हुआ केक, वो घर में ऑर्डर मिलते गए, 10 रोज 5, कभी 8, कभी 10 केक्स के ऑर्डर। तो ऐसे पूरे लॉकडाउन के दौरान उस लड़की ने 80,000 से ज्यादा पैसा कमाया है। हुई कि नहीं अपॉर्चुनिटी? और एक बंदा है जो टीवाई में है, अपने कॉलेज का नहीं है बट दूसरा किसी कॉलेज का है। उसने ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन डिशेज, अभी होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, तो ऑनलाइन फ्रूट या फिश के डिशेज, स्पेशली नॉन वेज डिशेज घर पे बनाकर होम डिलीवरी करना किया। उसमें एवरीडे, आज की घड़ी में अभी सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं बिजनेस स्टार्ट करके, एवरीडे ही इज अर्निंग 5 to 6,000 रुपीज पर डे। हुई कि नहीं अपॉर्चुनिटी? तो तुमको कंप्लेंट करना छोड़ो ना। कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है? प्रॉपर फिजिकल हाइजीन मेंटेन करके ये देखो। अभी एक तुम 18 इयर्स या 18 इयर्स के ऊपर के बच्चे हो, तो तुम एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, और इसके लिए आई कैन शेयर ऑल दीज थिंग्स विथ यू, क्योंकि अभी मेरे हर प्रॉब्लम के लिए मेरे पेरेंट्स है, मेरे टीचर्स है, ऐसे नहीं होगा। तुम्हारे घर में शायद हर एक घर में सिचुएशन अलग होगी, और एक प्रॉपर एडल्ट होने के नाते इस सिचुएशन को तुम्हें ही टैकल करना है। हम सब है, तुम्हारे टीचर्स, मैं, हमारी मैनेजमेंट, तुम्हारे पेरेंट्स, सब है, और हमें सबको मिलकर एज अ टीम इस कोरोना को हराना है, और हम लोग हराएंगे। लेकिन ऐसे भी अगर तुमको लगता है, जो मैंने 4 चीजें बताई, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर एंड गिल्ट, ये भावनाएं अगर बार बार आ रही है, तो किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो तुम्हें समझ सके, या तुम्हारे पेरेंट्स, या तुम्हारे क्लास टीचर्स, या कोई भी टीचर्स जिससे तुम बहुत क्लोज हो, या मैं, तुम बात कर सकते हो। और ये निकालना, ये भावनाएं निकलना बहुत जरूरी है, और वो बात करो। और
जस्ट जल्दी से जल्दी ये चीजों को एक्सेप्ट करो। और एक बात कहना चाहूंगी कि वी आर ईगर टू नो सम सजेशंस, सम डिफिकल्टीज फ्रॉम योर साइड। तुम लोगों को क्या डिफिकल्टी आने वाली है अगर कॉलेज में आए तो, या क्या डिफिकल्टीज अभी है जिससे हम लोग स्टडीज शुरू कर सकते हैं, या फिर क्या सजेशंस तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकते हैं ना। तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर इनवाइटेड टू पुट फॉरवर्ड योर सजेशंस, योर डिफिकल्टीज। अगर ग्रुप में नहीं डालने हैं तो अपने क्लास टीचर्स को पर्सनली फॉरवर्ड कर सकते हो, और ये करो। और जैसे मैंने कहा है, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो। कॉम 1 पेपर में सेमेस्टर 1 में तुम बोलोगे टीचर शुरू हो गई वापस। 4th वाला टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें हम लोगों ने देखा था ना, हु इज कॉल्ड एज ए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो मार्केट में समय के साथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करता है। तो तुम्हें भी, तुम ऑल ऑफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो तुमको भी अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करना है, ना कि निगेटिव इमोशंस के साथ अपने माइंड को डाउन करते करते जाना है। इस इमोशंस को हावी होने नहीं देना है अपने ऊपर। इमोशंस आएंगी, लगेगा भी ये मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, या क्या उखाड़ लेंगे दुनिया का। कुछ नहीं उखाड़ सकते। दुनिया आजू बाजू में नहीं है, तुम खुद ही तुम्हारी दुनिया हो। जिस मॉर्निंग में उठोगे तब तुम्हारे लिए तुम्हारी दुनिया खुली है, जब रात को सोओगे तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए बंद है। और ऐसी अनेक दुनियाएं, ऐसे अनेक व्यक्ति, अनेक पर्सन्स के साथ मिलकर हमें आगे जीना है। उस दुनियाओं में, ये अलग अलग में हम लोग कॉमन चीजें ढूंढते हैं, और इसके लिए रिलेशंस बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो तुम्हारी दुनिया तुम्हारे तक सीमित है, जो तुम्हारे बाद में शायद नहीं रहेगी। तो इसके लिए दुनिया के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे। अपने ऊपर किसी भी निगेटिव इमोशन को हावी होने नहीं देना है। एंड होप तुम्हारे दिमाग में एक बात पक्की बैठी है, हमें फिजिकल हाइजीन के साथ साइकोलॉजिकल हाइजीन को मेंटेन करना है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करनी है। और दूसरी बात, कोरोना को डिजास्टर नहीं डिफिकल्टी समझना है, और एक टीम की तरह काम करके इसको जरूर हराएंगे। और होप